भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराने लोकतंत्र में से एक। लोकतंत्र की बात हो तो लोग मैग्ना कार्टा को इसकी बुनियाद मानते हैं, लेकिन मैग्ना कार्टा से पहले भी 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के समय में भारत में लोकतंत्र मौजूद था। इसका प्रमाण तमिलनाडु के उथिरामेरुरु नाम के गांव में मिलता है, जहां पत्थरों पर तमिल में लिखी पंचायत व्यवस्था का वर्णन है। दुनिया में कुल 193 देश हैं। इनमें से लगभग 110 देश शुद्ध तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देशों में भारत का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र सबसे व्यापक, विशाल और विश्वसनीय है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कितनी भव्य हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर लगभग 800 संसद सदस्य हैं। राज्य विधानमंडलों में 4,500 से अधिक विधायक। देश में गांवों की संख्या 6.5 लाख से अधिक है। 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में 30 लाख से अधिक चुने हुए सदस्य हैं। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमारे देश में 6.5 लाख से अधिक गांव हैं, जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 2,55,000। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के बाद देश की सभी पंचायतों को व्यापक अधिकार मिले, जिसके बाद पंचायतें अपने फैसले खुद लेने लगी और अपने विकास की न सिर्फ योजनाएं बनाने लगी, बल्कि उन्हें खुद ही अमल में भी लाने लगी, जिसका फर्क साफ तौर पर अब जमीन पर दिखने लगा है। इन गांवों में आज वो सभी मूलभूत साधन और सुविधाएं मौजूद हैं जो कभी शहरों तक सीमित थीं। बात चाहे पक्के मकानों की हो, चाहे सड़कों की, या फिर कंप्यूटर, फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी की, हमारे गांव हर साधन से आज जुड़ चुके हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतें आज अपने स्तर पर फैसले ले रही हैं, योजनाओं की तामील कर रही हैं, और ये सब कुछ संभव हो सका है लोकतंत्र से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके। लोकतंत्र की इसी भव्यता को देखने और परखने संसद टीवी की टीम देश के अलग अलग राज्यों की ग्राम पंचायतों में जा रही है। ये ग्राम पंचायतें आज मजबूती के साथ फैसले ले रही हैं और देश के विकास में सहयोग कर रही हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भोपाल जिले की कुल आबादी तकरीबन 25 लाख है और भोपाल जिला करीब 2,772 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भोपाल जिले में कुल 614 गांव हैं, जिसमें 611 राजस्व गांव हैं और जिले में कुल 187 ग्राम पंचायतें हैं। भोपाल से करीब 46 किलोमीटर की दूरी पर है निपानिया सूखा पंचायत। भोपाल से निपानिया सूखा जाने की सड़क अच्छी है और हमें भोपाल से निपानिया सूखा तक पहुंचने में करीब 1 घंटे का समय लगा। ये पूरा इलाका ग्रामीण है और इसीलिए सड़क के दोनों ओर ऊंची इमारतों की जगह आपको हरे भरे खेत और पेड़ नजर आएंगे। निपानिया सूखा पंचायत 5 गांवों से मिलकर बनी है। ये गांव हैं निपानिया सूखा, करदई, मनखेड़ी, गुराडिया और रोजी बेग। और इस पंचायत की मौजूदा आबादी करीब 4,000 है, जिसमें मतदाताओं की संख्या करीब 2,000 है। जैसे ही हम निपानिया सूखा में प्रवेश करते हैं, यहाँ पर एक चमकती इमारत जो कि पंचायत मुख्यालय है, बरबस ही आपका ध्यान अपनी ओर खींचती है। यही है निपानिया सूखा पंचायत का ऑफिस, जो हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। इसकी चटकदार चमकती दीवार और उस पर संदेश देती कुछ तस्वीरें। चारों तरफ साफ सुथरा वातावरण, लेकिन कुछ समय पहले तक पंचायत भवन ऐसा नहीं था। पंचायत में एक पुराना भवन था जो बेहद जर्जर था और उसमें जगह भी कम थी, और इसीलिए पंचायत ने तय किया कि एक नए भवन का निर्माण कराया जाए और पंचायत ने इसके लिए प्रयास किए और आज पंचायत को उसका अपना नया भवन मिल चुका है और साकार हो चुका है पंचायत के लोगों का नए पंचायत ऑफिस का सपना।
2019 में पंचायत भवन का लोकार्पण करवाया, जिसके लिए हमारे को शासन से 13,63,000 रुपये राशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें हमारे पास पुराना पंचायत भवन था, उसमें जगह का स्पेस थोड़ा कम था, तो जिसके कारण हम ग्राम सभाएँ वहाँ पे कर नहीं पा रहे थे, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था वहाँ पे। तो फिर वो राशि स्वीकृत हुई, उससे भी फिर हमने यहाँ पे हमारी सास की ज़मीन थी, पुरानी पूर्व सरपंच जो था उस टाइम की ज़मीन जो थी वो पंचायत के अंदर थी, रुकी हुई थी, तो उसमें हमने फिर यहाँ पे लाके हमने पंचायतों का निर्माण कराया। पंचायत भवन बना था ग्राम के ऊपर, वो कोई हिसाब किताब का सही नहीं था। इसके बावजूद ये अभी सरपंच साहब बने हैं, तो ये पंचायत भवन जो बना है ये उन्हीं के माध्यम से, और आजकल इसकी पंचायत में इनाम भी मिल चुकी है, और भी आगे कोई ठिकाना नहीं कि सरकारी द्वारा और भी इनाम मिल सके। पंचायत ऑफिस हर रोज सुबह 10:30 से शाम 5:30 बजे तक खुलता है, ताकि गांव के लोग अपनी किसी भी समस्या के निस्तारण के लिए सीधे पंचायत तक आ सके। पंचायत इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि अगर किसी काम को लेकर कोई रुकावट आ रही है या फिर दो पक्षों के बीच कोई विवाद है, तो हर मंगलवार को दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक ऐसे मुद्दों या समस्या पर पंचायत सुनवाई करती है। यानी जन सुनवाई का समय मंगलवार तय है, और फिर आम राय से पंचायत हर समस्या का निराकरण करती है। नेपानिया सूखा में पंचायत लोगों के घर घर जाकर उनकी समस्याओं के बारे में जानती है, मसलों का सर्वे करती है और लोगों के सुझाव लेती है, और फिर इसके बाद पंचायत के सदस्य बैठक कर उनका हल खोजते हैं। जब हम घर घर गांव वालों के लोगों को हमने एक एक घर का सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद किसके पास क्या क्या योजना है हम उनके घर तक पहुंचा सकते हैं, उस विषय पे हमने काम किया। फिर देखा आपने, जैसे किसी के पास गेहूं की पर्ची नहीं हुई, गल्ला पर्ची नहीं है, किसी के पास समग्र आईडी की व्यवस्थाएं नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, पेंशन नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की हमने सारों के आंकड़े निकाले, सर्वे करा। सर्वे करने के बाद फिर उन बेस पर हमने काम किया। पंचायती राज व्यवस्था का मकसद भी यही था कि गांव के लोग न सिर्फ अपनी समस्याओं का हल स्थानीय स्तर पर खोजें, बल्कि अपनी जरूरतों के लिहाज से अपनी पंचायत के विकास का खाका भी खींचें। कुछ इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नेपानिया सूखा ने पिछले कुछ वर्षों में विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, और भविष्य के लिए विकास कार्यों की एक लंबी सूची तैयार है। ग्राम पंचायत नेपानिया सूखा में कुछ यूनिक काम हमारी ग्राम पंचायत द्वारा किए गए हैं। हमारा ये सोच और मानना है कि ग्राम पंचायत में आय के साधन हम खुद उपलब्ध करें, जिससे हमारे ग्राम की आमदनी बढ़े, ग्राम पंचायत का स्वयं का खर्च स्वयं के द्वारा वहन किया जा सके। इसी उद्देश्य से हमने ग्राम पंचायत भवन बनाया है। इसमें 6 एकड़ ज़मीन है। 4 एकड़ ज़मीन में वृक्षारोपण हुआ है, 2 एकड़ में वृक्षारोपण वाटिका बनाई हुई है, जिससे हमारे ग्राम पंचायत को आय होती है। और भूजल स्तर के लिए वहीं पे हमारे द्वारा तालाब का निर्माण किया गया है। अभी और भविष्य में हमारी योजना है, जिसमें जैविक एक बागड़ है, जैविक बागड़, जैविक वाटिका, पोषण वाटिका, सामुदायिक वाटिका और एक सामुदायिक कूप का निर्माण हमारे द्वारा किया जा रहा है। पंचायत के पास अपनी करीब 6.25 एकड़ जमीन थी, जो पहले खाली बंजर पड़ी थी, लेकिन पंचायत ने अपनी जरूरतों को समझा और अब इस जमीन के सही इस्तेमाल को लेकर विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की। इसी 6.25 एकड़ जमीन के एक छोटे से हिस्से में ये शानदार पंचायत ऑफिस तैयार हुआ है, जिस पर करीब 13.5 लाख रुपए का खर्च आया। ये पंचायत ऑफिस सन 2019-20 में बनकर तैयार हुआ और इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। सभी कर्मचारियों के बैठने के लिए अलग अलग कमरे, ग्राम सभा की मीटिंग के लिए एक बड़ा सा हॉल, खुले में बैठक करने के लिए एक चबूतरा, छोटा सा पार्क और टहलने के लिए फुटपाथ। पंचायत के सदस्य बताते हैं कि नया पंचायत ऑफिस बनने के बाद अब बैठक करने में आसानी होती है। पहले बहुत दिक्कत होती थी। पंचायत ऑफिस में लगे ये पंखे सोलर पैनल से चलते हैं। पंचायत ने वैकल्पिक ऊर्जा के इस्तेमाल की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। जहां एक और गांव में कई जगह सोलर लाइट लगाई गई है, तो वहीं करीब 4.25 लाख की लागत से पंचायत में सोलर पैनल लगा है, जिससे पंचायत ऑफिस में
पंखे, कंप्यूटर, टीवी, लाइट सब कुछ चलता है। यानी अब पंचायत अपनी बिजली की जरूरतों को सोलर से पूरा कर रही है। इससे आर्थिक तौर पर पंचायत को फायदा भी हो रहा है। ये तो अच्छा हुआ, मतलब हमें मतलब लाइट भी नहीं होते, पंखा मंखा सब चला के देख लेते और मोटर भी चलाते ही इससे सोडल से, जो हम सिंगल पीस की मतलब पानी पीने को भी दे रही है और पेड़ पौधा को भी दे रही है। 1-1.5 घंटा चल जाता इसी से, लाइट से। पंचायत में बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जिनके घर बेहद छोटे होते हैं और किसी शादी समारोह का आयोजन करना ऐसे परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। कुछ इसी तरह की समस्या निपानिया पंचायत में भी थी और इसी समस्या को देखते हुए पंचायत ने इस परिसर में 5 लाख की लागत से एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया, जो 2020 में बनकर तैयार हुआ। सामुदायिक भवन बनने से पंचायत के लोग खुश हैं और अब गांव में शादी ब्याह के समारोह ज्यादातर लोग इसी भवन से करना पसंद करते हैं। शादी ब्याह करता है तो यहाँ पे शादी ब्याह भी हो जाता, पानी का टैंकर भी रख देते जो मिलता। तो ये छोटा घर है, मेजबान ज़्यादा आएंगे तो यहाँ सब मतलब शादी वादी सब हो सकती है। और इसी भवन के पास ही करीब 3.5 लाख की लागत से सामुदायिक टॉयलेट भी बनाया गया है, ताकि यहाँ पर होने वाले कार्यक्रमों में मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो। पंचायत में आपको दूर दूर तक खाली खेत नजर आएंगे। पेड़ों की संख्या बेहद कम है और गर्मी बढ़ने के साथ पेड़ों की अहमियत का अंदाजा अब पंचायत को हो चला है और स्थानीय लोगों को भी। तभी तो 4 साल पहले वृक्षारोपण का एक बड़ा कार्यक्रम चलाया गया, जिस पर करीब 2.5 लाख रुपए खर्च हुए। 4 साल पहले की मेहनत आज रंग लाती नजर आ रही है। पौधे अब बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे हरियाली और छाया भी बढ़ रही है। पंचायत में निकलने वाले अपशिष्ट और गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 11,000 रुपए की लागत से एक सेटअप बनाया गया है, जिससे निकलने वाली जैविक खाद का इस्तेमाल पंचायत में लगे पेड़ पौधों पर किया जाता है। वहीं दूसरी ओर पानी की किल्लत को देखते हुए तालाब की खुदाई का काम भी हुआ, जिसमें पंचायत ने करीब 6 लाख रुपए खर्च किए। पंचायत को उम्मीद है कि इन प्रयासों से जहां गांव के लोगों की जिंदगी आसान होगी, वहीं पेड़ पौधे जब बड़े होंगे तो इस इलाके का जलस्तर बढ़ेगा और पंचायत की आमदनी भी। 5-6 साल हो गए पेड़ पौधे बी के पेड़ लगे हैं, फूल मूल वगैरह के भी लगे हैं, गांव को रोजगार भी मिल रहा है। ऐसे बहुत से काम चल रहे हैं। निपानिया सूखा पंचायत में 5 गांव आते हैं। पंचायत में हर घर में शौचालय है और सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था भी, इसीलिए पंचायत ODF पंचायत घोषित है। लेकिन इस पंचायत में साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जाता है। हर रोज सुबह गांव में इस गाड़ी की आवाज लोगों को घर का कचरा देने के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से पुरस्कृत ग्राम पंचायत निपानिया सूखा। ये सिलसिला हर रोज यूं ही चलता है। पहले गांव के लोग इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे अब गांव के लोग स्वच्छता को लेकर जागरूक हो रहे हैं और पंचायत के स्वच्छता मिशन में सहयोग भी करने लगे हैं। ग्राम पंचायत में हमारे द्वारा ई-रिक्शा क्रय किया गया है पंचायत पुरस्कार राशि से, जिसमें 5 गांव में नियमित कचरा उठाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे हमारे गांव का वातावरण अच्छा है, साफ सफाई रह रही है। जो कल तक गंदगी और मच्छर होते थे, अब उससे ग्रामवासियों को निजात मिली है। पंचायत के 5 गांवों में ये गाड़ी बारी बारी से हफ्ते में 1 या 2 दिन कचरा लेने पहुंचती है। इसीलिए गांव के लोगों की शिकायत है कि साफ सफाई का काम हर रोज नहीं होता। जब हमने ये बात पंचायत के सदस्यों और सरपंच से पूछी तो उन्होंने इसका असल कारण कुछ और ही बताया। सरपंच के मुताबिक चुनाव में देरी के चलते ग्राम पंचायतें फंड की कमी से जूझ रही हैं और ऐसे में कचरा प्रबंधन से लेकर दूसरे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
चुनौती सर ये है कि सर 2015 से लेकर अभी तक 2020 तक सरपंच रहा। सरपंच रहने के बाद क्या हुआ, तो उसके बाद में हम लोगों को प्रशासकीय स्वीकृति से हमको प्रधान बना दिया गया। प्रधान के बाद में क्या है सर, शासन स्तर से हम लोगों की खाली एक मुखिया बनाकर हम लोगों को बिठा दिया गया है। पर देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पंचायतों में वो फंड नहीं आ रहा है जो एक पंचायत का सरपंच के खाते में जो आना चाहिए था, कुछ वो उसका भी रहा है, जिससे शासन अब बोल रहा है कि गाँव से आप टैक्स कलेक्शन का कार्य करिए और टैक्स कलेक्ट से अपनी पंचायत का कार्य कराइए। तो वो क्या है, टैक्स का जो भी मानवीय जो आता है उससे हम छोटे छोटे अभी कर रहे हैं। जल्दी चुनाव हो जाएंगे, सरपंच आ जाएगा तो जल्दी मतलब सीमेंट कंक्रीट की जो समस्याएं हैं उसका निदान भी जल्दी सरपंच करवाएगा। फंड की कमी एक बड़ी समस्या है और इसीलिए पंचायत ने बैठक कर इस पर मंथन किया और फिर लंबी चर्चा के बाद पंचायत ने फैसला किया कि गांव के परिवारों पर आंशिक टैक्स लगाया जाए और उसी के कलेक्शन से पंचायत अपनी छोटी छोटी जरूरतों और दैनिक खर्चों को पूरा करे। और इसके लिए पंचायत ने पहले सभी गांवों के परिवारों का सर्वे किया, उनकी संपत्ति से लेकर दूसरी जानकारी इकट्ठा की और फिर रजिस्टर में दर्ज की, ताकि इसी के आधार पर हर परिवार से टैक्स की वसूली हो और पंचायत में इसका सही से हिसाब भी रखा जा सके। निपानिया सूखा के 5 गांवों में पंचायत ने 3 तरह के टैक्स लगाए हैं जिनकी अलग अलग दरें हैं। आगे भविष्य में हमारी यही योजना है कि हम गांव में और भी सभी सफाई कर, संपत्ति कर, स्वच्छता कर सुचारू रूप से पूरे 100% लक्ष्य तक पहुँचें, जिससे हमारी ग्राम पंचायत को आय हो एवं उसी राशि से ग्रामवासियों को हम सुविधाएं दे सकें। इसी उद्देश्य से हमने टैक्स के संबंध में गाँव से एक डेटा कलेक्शन करके हमने एक ये फाइल को बनाया है जिसमें पूरी गांव की जानकारियां हैं। इसी से टैक्स का काम किया जाता है। पंचायत ने गांव के परिवारों पर टैक्स लगाने का फैसला तो ले लिया, लेकिन ये फैसला अमल में लाने में बेहद दिक्कत हो रही है। टैक्स कलेक्शन के लिए पंचायत ने स्वयं सहायता समूह की टैक्स सखियों को जिम्मेदारी दी है। वो हर रोज कड़ी धूप में घर घर जाकर टैक्स वसूलने का काम करती है, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं जितना सुनने में लगता है। यकीन न आए तो टैक्स सखी की बात को ध्यान से सुनिए। मैं टैक्स सखी का काम कर रही हूँ। तीनों टैक्स वसूल कर रही हूँ, स्वच्छता कर, संपत्ति कर, जल कर। वैसे दे तो कोई नहीं रहा, जो कोई देता उससे ले लेते हैं, किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। मांगने का ही काम है हमारा। तो कुछ लोग कह रहे हैं यही पंचायत में हो रहा है ये काम, और कोई पंचायत में नहीं हो रहा है, इसी गाँव में हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। कोई दे देता है, वो भी 2-4 घंटे पूरे गांव में फिरेंगे ना, जब 10 लोग से ज्यादा कोई नहीं देगा। 10 जने देते, 20 जने मना कर देते हैं। आ जाते हैं हम 2-4 घंटे अपने टाइम पास करके, क्या करें। तो बोलते हैं, बोले पानी लाओ, पानी ना लो, हम नहीं आएगा तब तक हम पैसे नहीं देंगे। यानी जब टैक्स सखी 10 परिवारों के दरवाजे खटखटाती हैं तो मुश्किल से 3 से 4 परिवार ही टैक्स जमा करने को तैयार होते हैं और ज्यादातर परिवार तो नाराज होकर शिकायत भी करते हैं कि जब पानी ही नहीं मिलता तो फिर टैक्स क्यों दें। और ये बात जायज भी है। असल में गर्मी के मौसम में हर साल जल स्तर तेजी के साथ काफी नीचे जाता है और जिसके चलते निपानिया सूखा गांव में पानी की किल्लत शुरू हो जाती है और गांव वालों को पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। वैसे तो गांव में पानी की लाइन है, लेकिन गर्मी के 2 से 3 महीनों में वाटर लेवल कम होने से जमीन से पानी निकालने वाली मोटर काम करना बंद कर देती है। सर पानी की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। भाई बहन जाती है इधर उधर से लाती है, दोपहरी में पानी पीने के लिए नहीं मिल रही है यहाँ। और तो कोई परेशानी नहीं, पानी की दिक्कत ज़्यादा है। कितनी दूर से पानी लेने जाना पड़ता है? पानी साहब कभी 2 किलोमीटर से भी, कभी 3 किलोमीटर से भी। जहाँ मोटर चल रही जिसकी वहीं जा रहा है अभी। मेन समस्या सर जी ये पानी की दिक्कत यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। एक बोर है, सरकारी बोर है, उसमें मोटर डली हुई है, उसमें बोर में पानी खत्म हो चुका है, अब दूर दूर से लाना पड़ता है। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से निपानिया सूखा के लोग बेहद नाराज हैं और ऐसा नहीं कि पंचायत इससे अनभिज्ञ है, लेकिन जहां सरपंच पानी की किल्लत को महज कुछ दिनों या महीने की समस्या मानते हैं, वहीं पंचायत के दूसरे सदस्य इसे एक
गंभीर स्थायी समस्या बताते हैं। सर पानी का तो ऐसा है कि सर मैंने लगभग वर्तमान मुझे 2015 से सरपंच बना हूँ। मैं 13 बोर सर यहाँ पे लगवा चुका हूँ शासन से PHE विभाग द्वारा, पर सर 13 के 13 बोर में जो है कि पानी का समाधान नहीं निकला। तो इसी कारण मैं क्या है कि मैं भगवान का एहसान मानूंगा। विगत हमें सिर्फ 2 वर्ष के लिए हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये तो ग्रामवासी भी बता देंगे आपको। ये 2 महीने हमारे लिए पानी की चुनौती का ही समय रहता है, इसके बाद में कोई चुनौती नहीं है। बाकायदा खूब चलते हैं, नहाना धोना गाड़ी घोड़ा सब धुलाई हमारी वहाँ से पर्याप्त हो जाती है। पंचायत में यूं तो 5 गांव शामिल हैं, लेकिन 4 गांवों में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सिर्फ निपानिया सूखा ही गांव है जहां पर भूजल स्तर बहुत नीचे है और जिसके चलते हर साल गर्मी के मौसम में यहां पर पानी की बेहद किल्लत होती है। और ऐसे में पंचायत का हाल ही में लिया गया टैक्स वसूलने का फैसला लोगों की नाराजगी का कारण बन रहा है। तो आपने देखा कि निपानिया सूखा पंचायत जहां मनरेगा के जरिए अपने स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण कर रही है, वहीं स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को रोजगार के मौके दे रही है और उन्हें सशक्त कर रही है। बदलते समय के साथ पंचायत अपने पैरों पर खड़ा होना भी सीख रही है और इसी कड़ी में पंचायतों को स्थानीय स्तर पर टैक्स वसूलना एक अच्छा विकल्प नजर आता है, लेकिन उसकी अपनी चुनौतियां भी कम नहीं। लेकिन इतना तो साफ है कि लोकतंत्र से मिले अधिकारों और दूरदर्शिता से पंचायतें अपने इलाकों को नया रूप दे रही हैं और विकास के पथ पर दौड़ने को तैयार खड़ी